हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड कीकी शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका थॉर का म्योलनिर उठा सकता है, थॉर का हैमर उठा सकता है या नहीं। सिंस स्टीव रॉजर्स ने, जो हमारे ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका है, द फर्स्ट कैप्टन अमेरिका, उन्होंने उठा लिया था हैमर या फिर म्योलनिर, तो जाहिर सी बात है अगर आप कैप्टन अमेरिका को मैंटल किसी और के पास जा रहे हैं तो वर्दी होना चाहिए, राइट। तो क्या यहाँ पे सैम विल्सन उठा सकता है? जवाब है नहीं उठा सकता। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपका जवाब मिल गया। मजाक कर रहा हूँ। अभी डिस्कशन शुरू करते हैं। एक रेयर केस में सैम विल्सन या फिर नया कैप्टन अमेरिका थॉर का म्योलनिर उठा भी सकता है, तो उसके बाद विस्तार से डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, स्टीव रॉजर्स तो भैया स्टीव रॉजर्स ही है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जितने उसने सैक्रिफाइस किए, जितनी बार भी वो लड़ा, जिस तरीके से उसने दूसरों की मदद करी, वो ना सिर्फ एक अच्छा सोल्जर था बल्कि उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी था। वो पैदा ही इस इंसानियत के साथ हुआ था। जो बेसिक जो वर्ड है इंसानियत नहीं है उस इंसान में, जब हम कहते हैं ना कि इंसानियत नहीं है, स्टीव में इंसानियत थी। वो हमेशा से एक बहुत अच्छा इंसान था। वो भले ही कितना भी कमज़ोर रहा हो, लेकिन बाकियों के मुकाबले उसके इरादे ज़्यादा मजबूत थे, बाकी मजबूत सोल्जर्स के मुकाबले। ये कैप्टन अमेरिका 1 की बात की जा रही है। उसने अपने आप को ग्रेनेड पे थ्रो कर लिया था एंड बाकी जितने भी थे सब वहाँ से भाग गए थे। तो यहीं से प्रूव हो गया था कि अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी की फ़िक्र करी। खुद मरने के लिए तैयार हो गया वो, दूसरों को बचाने के लिए। मतलब उसने पूरे ग्रेनेड को खुद से कवर कर लिया था कि फटे भी तो मुझ पे फटे, मैं बाकी को ज़रा भी नुकसान ना होने दूँ। मतलब यहीं पे हम देख सकते हैं कितनी अच्छी इंसानियत है, कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है वो। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण भी है जिसके लिए फिर उसको आगे जाके सुपर सोल्जर सीरम के लिए रेडी किया गया एंड स्टीव रॉजर्स को ही सुपर सोल्जर सीरम दिया भी गया। सुपर सोल्जर सीरम के भी खुद के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने जॉन वॉकर में देखा, जैसे उसमें एग्रेशन था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन स्टीव रॉजर्स में ऐसा नहीं हुआ। स्टीव रॉजर्स में उसकी अच्छाई बढ़ गई, मतलब ही गॉट इवन अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। स्टीव रॉजर्स में कभी भी कुछ इम्प्योरिटी नहीं थी। ही इज़ ऑलवेज अ वेरी प्योर ह्यूमन बीइंग। कुछ और एग्जांपल्स की बात की जाए खुद को ग्रेनेड पे फेंकने के अलावा, कैप्टन अमेरिका 1 की एंडिंग, उसने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। वो चाहता तो पैगी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था, खुशहाल ज़िंदगी जी सकता था, बट यहाँ पे उसने डिसाइड किया उस एरोप्लेन को क्रैश करने का और अपनी ज़िंदगी को एक सैक्रिफाइस करने की कोशिश करी। ऑल्दो वापस वो जिंदा हो गया 60-70 साल के बाद, बट यहाँ पे तो उसके हिसाब से वो रेडी था मरने के लिए। थैनोस और उसकी पूरी आर्मी से लड़ने के लिए अकेला तैयार था। स्टीव रॉजर्स का कटा हाथ था और टूटी शील्ड थी और न जाने कितनी दिक्कतें थी, वो इंजर्ड भी था, बट फिर भी वो रेडी था एक बार एक बहुत टफ फाइट देने के लिए, अकेले लड़ने के लिए पूरी आर्मी से। इसमें वो जानता था कि बहुत आराम से वो मर जाता, बट फिर भी वो लास्ट सांस तक लड़ता रहा। उसने नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी के बाद मेरा क्या होगा या फिर मेरी ज़िंदगी के बाद बाकी लोगों पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। बस उसका इतना मानना था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा एंड जितनों को भी मदद कर सकता हूँ सबकी मदद करूँगा। एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी ऑलरेडी वर्दी था, ये तो हम देख ही चुके हैं। ऐसा नहीं कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के ड्यूरेशन में वर्दी हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो हमेशा से ही वर्दी था, उसमें इंसानियत हमेशा से ही थी, बल्कि बाकी इंसानों के मुकाबले भी एक ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ थी। कोई दिखावा नहीं, कोई छलकपट नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, बस अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड और भी न जाने कितनी क्वालिटीज़ इनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, फिर अगर डिस्क्राइब करने बैठेंगे तो दिन बीत जाएंगे। लेकिन यहीं पे हमको साबित हो गया कि कैप्टन अमेरिका ही वर्दी है म्योलनिर उठाने के लिए। एंड ये बात थॉर भी जानता था। थॉर ने बोला था कि आई ऑलवेज न्यू इट। उसने ऑल्दो एज ऑफ अल्ट्रॉन में देख लिया था, बट थॉर के भी मन में कहीं ना कहीं दबी थी बात कि मेरे अलावा कोई उठा सकता है एवेंजर्स में से म्योलनिर को, वो है स्टीव रॉजर्स। अब जब हमने एंड गेम में देखा, जब स्टीव रॉजर्स उसका जो बूढ़े वाला वर्जन है, कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड या फिर अपनी मैंटल दिया सैम विल्सन को, क्योंकि उसमें उसकी अच्छाई जान चुका था। वो जानता था कि यही सही कैंडिडेट है मेरी जगह लेने के लिए, आगे जाके कैप्टन अमेरिका बनने के लिए, क्योंकि ही इज़ वर्दी फॉर कैप्टन अमेरिका। एंड वैसे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे वो थॉर का हैमर उसको दे दे, थॉर का म्योलनिर दे देता सैम विल्सन को, तो टाइमलाइन बर्बाद हो जाती है। एंड उसका जो काम था उस हैमर को या फिर उस म्योलनिर को वापस रख के आने का, तो एनीवे वैसे भी वो थॉर का था उस टाइमलाइन के हिसाब से, इस टाइमलाइन को ख़राब नहीं करना था, तो वैसे भी उसको पास ऑन नहीं करता। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या सैम विल्सन वर्दी है? सैम विल्सन डेफिनेटली वर्दी है कैप्टन अमेरिका का। अब नॉट नेसेसरली कि वो वर्दी है म्योलनिर उठाने का, कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको उठा भी पाएगा नहीं। जस्ट इन केस अगर कैप्टन अमेरिका फिर स्टीव रॉजर्स शील्ड के साथ साथ म्योलनिर देता सैम विल्सन को और नीचे गिर जाती तो
मतलब उसने साल तक प्रोटेक्ट भी करके रखी सैम विल्सन को देने के लिए, एंड फिर उठी भी नहीं। तो टाइमलाइन वैसी बर्बाद थी और उसे कुछ फ़ायदा भी नहीं उसमें होने का। एंड मोर थिंग इज, न्यू कैप्टन अमेरिका वो भले ही है, बट वो कभी स्टीव रॉजर्स की जगह नहीं ले पाएगा, फिर स्टीव रॉजर्स नहीं बन पाएगा। हर ह्यूमन बीइंग अकेले में खुद में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे स्टीव रॉजर्स है वो स्टीव रॉजर्स है, जैसे सैम विल्सन वो सैम विल्सन है। एंड अगर बात की जाए मोरालिटी की, तो स्टीव रॉजर्स को कंपेयर करना किसी और से इम्पॉसिबल है। जो उसमें मॉरल परफेक्शन है वो और किसी में देख ही नहीं सकते हैं। उतनी अच्छी मोरालिटी, उतना सही तरीके से इंसानियत, उतना एक्सपीरियंस, उस तरीके से उस टाइप की वैसी सोच रखना, अपने से पहले दूसरों को रखना, वो शायद किसी और में ना देखने को मिले। सैम विल्सन में काफ़ी क्वालिटीज़ हैं वो, तभी यहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने अपना मैंटल सैम विल्सन को दिया भी। लेकिन थॉर का हैमर उठाना, म्योलनर उठाना, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सैम विल्सन भले ही कैप्टन अमेरिका है, बट क्या वो मिथिकल लेवल का गुड ह्यूमन बीइंग है नहीं, ये कहना ज़रा मुश्किल है। एंड शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि म्योलनर ना भी उठा पाए। वैसे देखा जाए तो सैम विल्सन में भी मोरालिटी तो बहुत है, अच्छा इंसान तो वो भी बहुत है, एंड इसलिए आगे जाकर कैप्टन अमेरिका बना, उसमें भी बहुत क्वालिटीज़ हैं। जैसे सिविल वॉर के टाइम पे जब विजन ने अटैक किया था सैम विल्सन की तरफ उसके एक्सपेरिमेंटल विंग्स को उड़ाने के लिए, वो तो बच गया। अब उसमें उसकी कोई गलती थोड़ी ना, वो तो डेफिनेटली बात है वो बचे गई। एंड वो जाके लग गया रोड पे, अब रोड ही पे लगा, वो जाके नीचे गिरा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था कि सैम विल्सन या फिर उस टाइम वो फाल्कन था, सबसे नीचे उतर के सबसे पहले से आके सॉरी बोला। वो जानना चाहे कि कैसा है वो चाहता वहाँ से भाग सकता था, अपना काम से काम रखता, लेकिन वो नीचे उतरा जानने के लिए कि कैसा है रोडी, क्या हुआ इसको, उसको भी फिक्र हुई। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेक्नोलॉजी का एक रिस्क उठाया, वॉलंटियर किया कि हाँ ठीक है मैं इसको करूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसा है, कि अगर कुछ हो तो मुझे हो, अगर एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेक्नोलॉजी कुछ भी खराबी हो गई तो मुझे नुकसान होगा, मैं मरूंगा। एटलीस्ट उसकी वजह से उसमें कुछ अपग्रेडेशन करके जो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक करके जब किसी और के ऊपर वो पास ऑन किया जाएगा वो इंसान ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी कि उसने भी दूसरों की लाइफ को सबसे पहले रखा। मिलिट्री छोड़ने के बाद भी वो लोगों की मदद कर रहा था वीए में, ये भी हमने देखा है। एंड अगर फाल्कन द विंटर सोल्जर की बात की जाए तो लास्ट तक वो कार्ली के लिए लड़ता रहा। फ्लैग स्मैशर्स को ले भी उसने जीआरसी से बात करी कि उनको रेफ्यूजीज़, टेररिस्ट या फिर बुरा ऐसा बोलना सही नहीं होगा। यहाँ पे जीआरसी भी उतनी गलती थी, इंसानियत दिखाई उसने कि फ्लैग स्मैशर्स को गलत बोलना ठीक नहीं है। सब लोग कार्ली अगेंस्ट थे, लिटरली हर कोई अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी सैम विल्सन ने हर बार बात करी कि मैं उसको शांति से समझा सकता हूँ, उससे मैं प्यार से बात करने का मुझे मौका तो दो। एंड लास्ट तक वो कार्ली से लड़ा भी, एंड कार्ली ने फाइनली अपना दम तोड़ा सैम विल्सन के हाथों में या फिर उसकी बाहों में। उसकी भी क्वालिटीज़ की बात की जाए तो काफ़ी वक्त लग जाए उसके में गिनने में। अब एक रेयर केस की बात करते हैं जहाँ पे वो म्योलनर एक्चुअल में बिना किसी कॉम्प्लेक्शन के या फिर बिना किसी कंडीशन के वो म्योलनर उठा सकता है। देखो, नॉट अंटिल नाउ इन कॉमिक्स, मतलब जितना मुझे पता है कॉमिक्स में अभी तक, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में, नॉट अंटिल नाउ इन कॉमिक्स अभी तक सैम विल्सन ने म्योलनर उठाया नहीं है। फिलहाल तो नहीं उठाया मार्वल कॉमिक्स में उसने। अगर मैं गलत हूँ किसी कॉमिक में से दिखाएगा तो प्लीज़ वो जाके मुझे कमेंट कर दे। उसके बाद स्टैन ली, लेजेंडरी स्टैन ली की अगर बात की जाए तो उन्होंने खुद एक बार कहा था कि टोटली डिपेंड्स ऑन द राइटर, क्या राइटर चाहता है। उन्होंने दो सुपर हीरोज के बारे में कंपैरिजन में बात की थी कि फॉर एग्जांपल दिस सुपर हीरो वर्सेस दिस, टोटली डिपेंड्स ऑन राइटर कि वो क्या चाहता है, कौन से सुपर हीरो को जिताना चाहता है फाइट में, वही सुपर हीरो जीतेगा। एंड ऑडियंस कैसे डिमांड होगी वैसे ही वो राइटर लिखेगा भी। तो वैसे ही अगर ऑडियंस की डिमांड होगी कि सैम विल्सन म्योलनर उठा ले तो राइटर वैसे ही लिखेगा। या फिर अगर टोटली राइटर पे डिपेंड करता है, राइटर लिखना चाहता है नहीं, राइटर ने लिखा सैम विल्सन अब वर्दी हो चुका है म्योलनर उठाने का, तो वो लिखेगा सैम विल्सन ने म्योलनर उठा लिया। अगर वो चाहता है कि सैम विल्सन ने कभी म्योलनर ना उठाए तो जाहिर सी बात है फिर सैम विल्सन कभी भी म्योलनर नहीं उठाएगा, वो वर्दी नहीं रहा। एंड हो सकता है जहाँ जस्ट अभी ये कैप्टन अमेरिका बना ही है सैम, आगे हम धीरे धीरे से कैरेक्टर डेवलपमेंट देखेंगे। एंड टोटली अब अगेन एमसीयू पे डिपेंड करता है कि क्या किस तरीके से वो आगे कैरेक्टर डेवलप करते हैं, कि क्या वो वर्दी होगा या नहीं, क्या फ्यूचर में हम कभी म्योलनर को सैम विल्सन के हाथ में देखेंगे भी या नहीं। ये सब कुछ फ्यूचर पे डिपेंड करता है, सब कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, सब कुछ ऑडियंस पे डिपेंड करता है। एंड लास्टली इट टोटली डिपेंड्स, जो फाइनल कॉल है राइटर्स की, राइटर पे डिपेंड करता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपकी क्या थ्योरीज हैं, आपके क्या पॉइंट्स हैं, वो जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका क्या मानना है। देखिए सबके अपने भी फैन थ्योरीज हो सकती हैं, आपको पर्सनली खुद क्या लगता है कि क्या सैम विल्सन वर्दी है या नहीं, जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरा यूज़र नेम
आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ ही सकते होंगे। टोटली अप टू, अगर आप मेरे से कनेक्ट हो जाते हो तो बहुत ईजी है, बस इंस्टाग्राम पे आ जाना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।